Good morning, ninth class of biology. We had discussed about yesterday we had discussed about areolar tissue. Connective tissue मैंने start किया था जिसमें types of connective tissue में first areolar, now the second is adipose tissue. Okay, areolar के बाद second है adipose tissue. Adipose tissue का structure है, it is made up of aggregation of fat cells. ये जो एडिपोज टिश्यू है ये फैट सेल के कंपोजिशन से बना हुआ है. ठीक है, बहुत सारे फैट सेल्स मिलके एडिपोज टिश्यू बना है. सेल्स आर राउंड और ओवल शेप्ड. सेल्स जो है वो राउंड भी हो सकते हैं या ओवल भी हो सकते हैं. ठीक है, सेल्स कंटेन लार्ज फ्लैट ड्रॉपलेट्स, यानी कि सेल के अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि इस तरह के सेल होगा और इसमें ये फैट का डिपोजिशन होगा. ठीक है, तो ये हो गया एडिपोज सेल. एडिपोज सेल को एडिपोसाइट बोलते हैं, एडिपोसाइट. ठीक है, एडिपोज टिश्यू जिस सेल से बना होता है दैट सेल इज कॉल्ड एडिपोसाइट. और ये फैट स्टोरिंग टिश्यू कहा जाता है इसको. दैट सेल कंटेन्स लार्ज फ्लैट ड्रॉपलेट्स, दैट इज फैट स्टोरिंग टिश्यू. लोकेशन बिलो द स्किन और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, मतलब एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, वो एडिपोज टिश्यू का है. जैसे और कवर ऑफ ऑर्गन भी, हर्ट हो गया या किडनी ले लो, तो जब हम गिरते हैं, ठीक है, चोट लग जाती है हमें, तो हमें बोन्स को इफेक्ट होता है, हमारे मसल्स को इफेक्ट, लेकिन हमारा ऑर्गन नहीं टूट के बिखर जाता. आपने कभी सुना उसका दिल टूट गया? नहीं, आई एम नॉट इन द सेंस कि हार्ट है, जैसे मतलब किडनी टूट गई, ब्रोकन हो गया, दैट टाइप गिरने के बाद. ठीक है, तो वैसे कभी नहीं होता है ना. तो यानी कि जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर ये एडिपोज टिश्यू का कवर होता है. यानी कि ये फैट्स जो है कुशन की तरह इनको प्रोटेक्ट करते हैं. कोई भी ऑर्गन हो, इंटरनल ऑर्गन, कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो, ठीक है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो, मान लो ये हार्ट है, हमने ले लिया, ठीक है, ये हार्ट है सपोज दैट, तो इस हार्ट के ऊपर एडिपोज टिश्यू का कवर होगा. ठीक है, यानी कि जब भी हम कभी गिर जाते हैं, ठीक है, चलते चलते कोई गिर जाता है, सीढ़ियों से फिसल के गिर गए, तो हमारी बोन्स अफेक्टेड हो सकते हैं, हमारे मसल्स अफेक्ट, लेकिन हमारा कोई भी ऑर्गन नहीं टूटता. ठीक है, कोई भी ऑर्गन स्ट्रक्चर नहीं टूटता है ना. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक फैट का कुशन कवर होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, अगर ये टूट जाएंगे तो इनका रिपेयर होना भी मुश्किल. तो अब बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इनके ऊपर ना फैटी लेयर्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको कुशन कवर बोलते हैं. ठीक है, तो बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. नाउ फंक्शन की बात कर तो प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल, ऑब्वियसली प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक. अगर इलेक्ट्रिक शॉक भी लगती है तो वो हमारे ब्लड तक जाती है, ऑर्गन्स तक नहीं जाती. ठीक है, या फिर हम गिर जाते हैं, धक्का लगता है तो हमारे बोन्स को लगता है, लेकिन मसल्स में भी क्रैक कभी आ जाते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसको प्रोटेक्ट करता है. फैट रिजर्वेशन, अभी आपको मैंने बताया कि सेल के अंदर फैट जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिजर्व होता है, तो फैट रिजर्वेशन है. एक्ट एज इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट, ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं. अगर किसी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यू है, यानी कि एडिपोज टिश्यू है, तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है ना. उसको जो अगर बाहर के मौसम में काफ़ी ठंड है तो उसको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है, जो भी हीट है यहाँ पे वो उसको कांस्टेंट करके रखा हुआ, मतलब हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, इंसुलेटर की तरफ वर्क कर रहा है. ठीक है, तो एक्ट एज ए इंसुलेटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट. टेम्परेचर रेगुलेशन, वही टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रख रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट जो है, अगर एडिपोज टिश्यू नहीं होता तो हीट तुरंत लॉस हो जाता. ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का हीट जो है 36, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हीट जो है वो मेंटेन है, हमारी बॉडी का इंटरनल हीट जो है वो मेंटेन है. तो किसकी वजह से? एडिपोज टिश्यू की वजह से. ये देखो बेटा स्ट्रक्चर एडिपोज टिश्यू का, ये सेल्स हैं एडिपोज टिश्यू के. मैंने सब में फैट्स के ड्रॉपलेट्स नहीं बनाए हैं, मैं अभी बना देती हूँ. ये सेल्स के अंदर फैट्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी कि ये फैट स्टोरेज सेल है, इसमें फैट जो है वो स्टोर होता है, रिजर्व होता है, दैट इज़ अ फैट. और इसके बीच में कनेक्शन जो है वो कोलाजन फाइबर का होता है, एंड द सेल इज कॉल्ड एडिपोसाइट. ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू. तो इस एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, डायग्राम, लोकेशन एंड फंक्शन, यू हैव टू कॉपी इट इन योर फेयर नोटबुक. एंड स्टूडेंट प्लीज मेक योर बायोलॉजी नोटबुक सेपरेट, डोंट मिक्स विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ओके, थैंक यू बेटा.